मैं सुनील कुमार आज पहुंचा हूं कैथल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, विधानसभा जो चुनाव है कुछ ही 1-2 महीने में होने वाले हैं। ऐसे में हर एक पार्टी से जो भी कैंडिडेट है कहीं ना कहीं अपनी जो मजबूती है वो दर्ज करा रहा है। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाना चाहेंगे जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं, देवीराम कशान। दोस्तों, ये कांग्रेस पार्टी के, हम इसे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता भी कह सकते हैं, वरिष्ठ नेता भी कह सकते हैं। तो आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे राजनीतिक मुद्दों पर भी, और जो ये हल्का किलायत से हैं उनकी तैयारी किए हुए हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार सुनील जी। सबसे पहले तो सर ये बताइए, कांग्रेस पार्टी से आप लगभग कितने साल हो गए जुड़े हुए? कांग्रेस पार्टी से मैं लगभग पिछले 37-38 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और लंबे समय से काम कर रहा हूँ और पार्टी के विभिन्न पदों पर काम किया मैंने। कि यूथ कांग्रेस से ही मैं इस पार्टी कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन कर ली थी। मेरे से पहले पिताजी भी इस पार्टी के अंदर काम करते थे, तो मैंने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी के पद पे काम किया, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी के पद पर काम किया। और उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट रहा। कांग्रेस पार्टी में मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पद पर भी, जिला संयोजक के पद पर भी काम किया है और स्टेट में जनरल सेक्रेटरी के पद पर भी मैंने पार्टी के लिए काम किया। पीसीसी मेंबर भी मेरा। पार्टी के अनेक पदों पर हरियाणा में मैंने कई डिस्ट्रिक्टों में, करनाल का, रोहतक का, कई डिस्ट्रिक्टों का मैं प्रभारी भी रहा। स्टेट से बाहर हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, चंडीगढ़ है। राजस्थान में APRO रहा। इसमें हिमाचल प्रदेश के अंदर मैं कई विधानसभाओं का प्रभारी रहा। पार्टी के लिए बहुत पदों पर काम किया है और पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा है। जिस समय जिला संयोजक था, जिला संयोजक के पद पर रहते हुए मैंने पार्टी के लिए इतने प्रदर्शन किए चौकों के ऊपर कि कोई भी यहाँ प्रदर्शन नहीं कर सकता। स्टेट के अंदर राजधानी चंडीगढ़ में भी प्रदर्शन प्रदेश अध्यक्षों के साथ किया है। वहाँ हमारे पास चोटें भी आई हैं, सिर में भी चोट लगी है, बाजुओं में भी चोट लगी है। पार्टी के लिए कई बार जेलों में भी गए हैं, अंदर भी रहे हैं। पार्टी को काम करने के लिए, पार्टी के लिए कई बार हमारे ऊपर केस भी हुए हैं जो विपक्ष साथियों ने करवाए हैं, वो भी हमने झेला है। पार्टी के लिए विभिन्न पदों पर काम किया और इन सब कार्यों को करते हुए हम पार्टी से अपने टिकट की आशा कर रहे हैं। और पार्टी हाईकमान, स्टेट हाईकमान सभी से हमें आशा है कि पार्टी अब की बार हमें जरूर टिकट देगी और चुनाव लड़ेंगे और चुनाव की बिल्कुल पूरी तैयारी है। पिछले 20 सालों से पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। 3 बार पहले टिकट मांग चुके हैं और अब की बार फिर टिकट मांग रहे हैं। पिछली बार तो ऐसा सुनील जी आपने पता है, मेरा टिकट तकरीबन फाइनल हो गया था, टीवी पे भी चल पड़ा था। लेकिन लास्ट टाइम में जो प्रदेश अध्यक्ष के सभी टिकट कटे तो उसमें हमारा भी टिकट कट गया था। लेकिन उसके बावजूद भी, टिकट कटने के बावजूद भी हम पार्टी से जुड़े रहे, ना कभी पार्टी से बगावत की, ना पार्टी के कभी खिलाफ चले हैं। और अब की बार पूरी आशा है कि पार्टी हमें बिल्कुल टिकट देगी और अच्छे मतों के साथ, क्योंकि मुझे यह आशा है, पार्टी की तो लहर है ही है। मेरे खुद के भी निजी कलियात के अंदर 20-25 हज़ार वोट मेरे खुद के हैं और पार्टी टिकट देगी। मेरा तो कलियात हल्का के अंदर इतना तजर्बा हो चुका है 65 के 65 गांवों के अंदर कि सभी गांवों में मेरे 50-100 आदमी हैं। 36 बरादरी के लोग चाहते हैं। मेरे को तो ये पता भी है आज के समय में भाई किस बरादरी का कहाँ पर घर है, किस बरादरी का कौन सा गोत है। अच्छा। पणिये का, चमारों का, जाटों का, ब्राह्मणों का, सैंसियों का, 36 बरादरी के लोग मुझे चाहते हैं और अब की बार बिल्कुल अच्छे मतों से जीत कर मैं आऊँ। कांग्रेस हाईकमान का सर कहना है, ना तो टिकट हम पैसे के बलबूते पे देंगे और जो कैंडिडेट पहले से हारे हुए हैं ना टिकट उनको मिलेगा। टिकट उसको मिलेगा जो कई सालों से सेवा की पार्टी की सेवा कर रहे हैं और जो है ना एक लोगों के दिलों में जो अपनी जगह बना चुके हैं। तो क्या ये सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है। राहुल गांधी जी की भी स्टेटमेंट आई है और हमारे जो प्रभारी है दीपक बावरिया जी ने भी ये बात कही है। राहुल गांधी ने भी कहा है, अब की बार जो कई बार चुनाव में, कई जो पीछे विधानसभा के चुनाव में हार चुके हैं या किसी भी सांसद या किसी अन्य मंत्री के लड़के को भी टिकट नहीं दी जाएगी। बिल्कुल जो पार्टी के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता है, लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी के लिए विभिन्न पदों पर रह चुके हैं, उसी को टिकट दिया जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है पार्टी हाईकमान, चाहे राहुल गांधी जी हैं, दीपक बावरिया जी है, प्रियंका गांधी जी हैं, खड़गे जी हैं, हरियाणा के सभी नेताओं से भी मुझे पूरी आशा है
कि अब की बार मेरी टिकट दिलवाने में बड़ी सहायता करेंगे और मुझे पूर्ण आशा है अब की बार टिकट मिलेगी और अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारियां चली हुई हैं और हर गांव के अंदर प्रचार चला हुआ है। पहले भी लगातार पिछले 20 सालों से भी टिकट मांग रहे हैं, तो सारे गांवों में 30-35 सालों से तो सुनील जी में लगातार जा रहा हूँ। हर गांवों में पहचान है, हर गांवों की चौपालों में प्रोग्राम कर रखे हैं, सत्य बरादरी में प्रोग्राम कर रखे हैं। पहले शुरू में जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा था मैंने, उस समय भी अच्छे मेरा मार्जिन आया था। तो और भी चुनाव लड़ चुके हैं, यूनिवर्सिटी का भी चुनाव लड़ चुके हैं। बिल्कुल राजनीतिक बचपन से लेकर आज तक जो राजनीतिक है हमारे इसके बिल्कुल शरीर के एक कण के अंदर विद्यमान है और पार्टी के प्रति पूरे समर्पित हैं और पार्टी टिकट देगी और अब की बार चुनाव लड़ेंगे, अच्छे मतों से जीतेंगे। पब्लिक के अंदर बिल्कुल पब्लिक चाहती है कि देवीराम कसाण आए और अब की बार हम इसको विधायक बनाएंगे और विधायक बनकर आएंगे, जनता की सेवा करेंगे, अच्छे काम करेंगे, शिक्षा का प्रसार करेंगे, शिक्षा पर ध्यान देंगे। सभी युवाओं को जो बेरोजगारी फैली हुई है, युवा की रोजगारी पर भी ध्यान देंगे, सड़कों और गलियों का निर्माण कराएंगे, पानी की सुविधा देंगे, अन्य जितने भी काम है बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करवाएंगे। नहीं सर, ये बताइए, आप तकरीबन 40 साल के तो करीब हो गए, 3 बार ट्राई कर चुके हैं, आप मेहनत भी बहुत कर चुके हैं, तो कहाँ कमी रहेगी आपकी सेवा में? क्यों आपको नजरअंदाज किया गया? क्यों नहीं आपको सेवा करने का मौका दिया गया? कई बार ऐसा होता है, देखो पार्टी हाईकमान की अपनी नीति होती है, उस नीति के तहत कई बार ऐसा होता है किस्मत भी नहीं कई बार साथ देती है। किस्मत को भी मैं लेकर चलता हूँ। कई बार किस्मत हार जाती है कि अच्छे नेता भी पास होने के हमारे पास हैं, अच्छी मेहनत भी है, उसके बावजूद भी कई बार टिकट किसी दूसरे साथी को मिल जाती है, वो भी चलो हमारी पार्टी के, हमने फिर भी उनका साथ दिया है। लेकिन अब की बार किस्मत पर भी विश्वास है, नेताओं पर भी विश्वास है, पार्टी पर भी विश्वास है और हल्के की जनता पर भी विश्वास है। इतना विश्वास है कि जनता मुझे अब की बार एक तरफा चुनाव के अंदर जिताएगी और कल्याण का विधायक बनकर आएंगे और अच्छे काम हल्का कल्याण को चमकाएंगे, हल्का कल्याण के अंदर विकास की बहार लेकर आएंगे। तो देखो बिल्कुल कल्याण हल्के के अंदर जो बीजेपी है पूरी तरह से असफल रही है, चाहे वो सड़कों का काम हो, चाहे शिक्षा का काम हो, चिकित्सा का काम हो, रोजगारी का काम हो, गलियों चौपालों का काम हो, गांवों में लाइब्रेरी का काम हो, किसी भी हर प्रकार से बिल्कुल जो बीजेपी की सरकार है और अपनी जो मैडम है पूरी तरह से असफल रही है, बिल्कुल असफल। सर, जब बिना खर्ची बिना पर्ची की बात आती है तो क्या कहना चाहेंगे सर? बीजेपी पार्टी वाले ये कहते हैं कि जो हम विकास के काम करें, बच्चे बगैर किसी सिफारिश के नौकरी लग रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को ये चीजें अच्छी नहीं लगती। नहीं, ऐसी बातें नहीं है। देखो इसमें अंडरग्राउंड इनके भी जो सरकार है इसमें भी सब कुछ चलता है, लेकिन पारदर्शिता सामने नहीं आ सकती है। कहने के हाथी के दांत, खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के सुनील जी कुछ और होते हैं। जी शर्मा जी, तो क्या लगता है आपको विधानसभा चुनावों में लगभग कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आने की संभावना है? अब की बार विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी कम से कम 60 या 65 सीट कम से कम लेकर आएगी और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। तो लास्ट में प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमने ऑफलाइन सर्वे शुरू किया हुआ है, आपका नाम काफी सुर्खियों में है, यानी जो आपकी 40-45 साल की जो मेहनत है कहीं ना कहीं वो आज रंग लाती हुई नजर आ रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा जनता को भी कि सारी जनता, कल्याण हल्के की जनता मुझ पर विश्वास रखें। अगर मेरे को टिकट मिलती है तो ज्यादा से ज्यादा मतों से मुझे जिताएं और मैं आपका विकास करूंगा। आपके चैनल के माध्यम से शिक्षक नेताओं से, केंद्र के नेताओं से और स्टेट के नेताओं से भी मैं कहना चाहता हूं कि अब की बार जिसने पार्टी के लिए काम किया है, पिछले 40 वर्षों से काम कर रहे हैं और विभिन्न पदों पर और पार्टी के प्रति पूरे समर्पित रहकर काम किया है, तो पार्टी मुझे अब की बार बिल्कुल चांस देगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और बहुत से साथी हैं, कई तो पार्टी छोड़ जाते हैं फिर आ जाते हैं, कईयों ने अपनी पार्टी भी बनाई है, कईयों ने आजाद भी चुनाव लड़े हैं, तो पार्टी उनकी तरफ भी सारा ध्यान में रख के तो अब की बार है जो पार्टी मुझे जरूर मौका देगी। तो मैं कहीं ना कहीं राहुल जी की जो एक भारत जोड़ो यात्रा थी उसका भी असर कहीं ना कहीं देखने को मिला। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, राहुल जी ने इतनी मेहनत करी है, उसकी भारत जोड़ो यात्रा है, उसको लेकर ये परिणाम आए हैं। और दूसरा जो बीजेपी ने झूठे वादे किए
जो विकास नहीं हुआ है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हुई है, जाति पाति बहुत ज्यादा हुई है, जाति पाति का इतना जहर घुल गया समाज के अंदर। ये सब इन बातों को लेकर चुनाव का मुद्दा भी लास्ट में यही लेकर आते हैं, ये जाति है, ये जाति है। असली मुद्दा विकास का होता है, बच्चों को रोजगार का होता है, शिक्षा का होता है, शिक्षा का होता है। ये किसी भी प्रकार के जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे, बिल्कुल लास्ट के अंदर फिर मन भटका देते हैं लोगों का। तो राहुल गांधी जी की यात्रा और कांग्रेस पार्टी के प्रति अब लोगों का जो रुझान है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस का कुंभा बढ़ता जाने लग रहा है। तो आने वाला समय कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी का है और विधानसभा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। और मैं दोबारा फिर आपसे कहता हूं, कलियात के अंदर पार्टी मौका देगी। और सभी आपके चैनल के माध्यम से कलियात वासियों से अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेरा सहयोग करें और अच्छी मतों से जिताएं, हम आपका विकास करेंगे। जी शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। तो दोस्तों, ये थे देवीराम किसान जी, कई सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भावना से। तो ऐसे व्यक्ति को भी मौका मिलना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि विधानसभा के चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं, तो हर एक जो कैंडिडेट अपनी पार्टी से ताल ठोक रहा है, इन्होंने भी ताल ठोक दी है और इन्होंने कहना कि 100% जो मैंने विश्वास है पार्टी पे टिकट मिलेगा। तो दोस्तों, ये खबर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कैसे लगी और कमेंट में लिखे।